देखो एक्सरसाइज 8.1 ठीक ना। यह जो आपका एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स दोनों एडजस्ट हो जाएगा ठीक ना। बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों लेसन इसमें आपका एडजस्ट हो रहा है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल्स, डिफाइन पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आपको पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन देना है, यानी कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बहुपद। इसको हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं, बहुपद। तो आपको बहुपद की परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, ठीक है, यानी कि डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यह परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों को लिखा करके बहुत अच्छे से समझा चुके हैं ठीक ना। और शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, जो पॉलिनोमियल्स होता है यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक ना, विच जिसमें इन विच वेरिएबल हैव पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। इससे छोटी परिभाषा आपके नहीं हो सकती। बिल्कुल शॉर्टकट में आपका मेन पॉइंट पॉलिनोमियल्स एंड कर लेते हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच जिसमें वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव डिग्री, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ठीक ना। क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं और इंटीग्रल होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। क्लियर। तो डिटेल डिफिनीशन चाहिए तो जाकर के पिछली वीडियो को चेक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो डिग्री अगर पूछता है व्हाट इज द डिग्री, इसको हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात या पावर, ठीक, पावर कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, बहुपद की घात, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद की घात। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या होती है, ये आपका होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, यानी कि हाईएस्ट पावर का मतलब सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात किसमें, पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें सबसे बड़ी घात पकड़ लीजिए, वही आपकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक ना। इसको हम इन्हीं एग्जाम्पल में एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले तो आप पॉलिनोमियल को एक बार समझ लीजिए। इसमें कह रहा है, इसको एक बार फिर से अभी रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना। पहले इसको समझिए, विच आर पॉलिनोमियल्स, विच आर पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो नीचे आपको दिख रहे हैं इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स है, कौन कौन बहुपद है। क्या पूछ रहा है, कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि सभी के सभी बहुपद हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना, लेकिन इसमें सभी के सभी बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस रहेगा थोड़ा सा समझाने में आएगा। आपका क्वेश्चन ये है कि जितने लिखे गए हैं 6 एग्जाम्पल, इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं। अगर बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है,
तो क्या रीजन है, क्यों नहीं है, ठीक ना। रीजन के साथ हम आपको समझा रहे हैं, हिंदी मीडियम में समझ लीजिए इसमें कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो क्या कारण है, कारण सहित आपको हम बता रहे हैं। यह जो आपका पहला है इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए, ये थर्ड वाला। अब आप यहां कहेंगे ए के बाद सी आ गया, बी कहा गया, तो बी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ए की तरह से आसान था, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। ये डी हम आपका पकड़ रहे हैं, यह डी आपका बहुपद है या नहीं, तो यह डी आपका बहुपद नहीं है, यह डी आपका बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया, क्या रीजन है, तो रीजन समझिए, यहां जो यक्स दिख रहा है, वेरिएबल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वेरिएबल है ना, यह जो वेरिएबल है यह रूट में है, किसमें है, रूट में है। और जब वेरिएबल रूट में होगा, कोई भी वेरिएबल हो, कोई वेरिएबल हो, अगर वह रूट में है तो वह पॉलिनोमियल किसी कीमत पे नहीं होगा। क्लियर। ए रूट में नहीं है, यह भी रूट में नहीं है, लेकिन हाई बेचारा रूट में आ गया ना, तो इसी बेचारे के रूट में आ जाने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कैंसिल हो गया, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं आपके घर में सभी लोग शरीफ हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन आपके परिवार में से कोई एक सदस्य किसी का मर्डर करके आ जाए, हत्या करके आ जाए, तो पूरा घर भर परिवार के लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, सभी लोग फंसेंगे ना। तो बेचारा है सब सीधे साधे हैं, लेकिन हाई एक तो रूट में आ गया। अब इसी को रूट में आ जाने की वजह से यह पूरा जो आपका पॉलिनोमियल है, अब यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका कारण क्या है, इसमें रूट आ गया, रूट नहीं होना चाहिए, पहला कारण हो गया। यहां आ जाइए, यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है चर राशि, इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, क्या है, पावर फ्रैक्शन है, अर्थात भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक, क्या है, भिन्नात्मक है, भिन्न में है, ठीक ना। अगर पावर भिन्न में है, समझिए इधर, पावर भिन्न में है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। यहां करणी है, यहां पावर है ना, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। यहां जो दिया है अंडर रूट एक्स, इसको ऐसे दिया है ना 5 अंडर रूट एक्स, तो इसको हम 5x के पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो बताइए कि यहाँ पे यह जो x का पावर है भिन्नात्मक है कि नहीं, फ्रैक्शन में है कि नहीं, फ्रैक्शन में है। तो चाहे इसको फ्रैक्शन में करके लिखे और चाहे रूट का रूप दे करके लिखे, दोनों तो बातें की है। तो यहाँ रूट में दे दिया और इसी चीज को यहाँ थोड़ा सा चेंज करके फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक। तो अगर फ्रैक्शन में है तब भी और रूट में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एग्जांपल, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इस बेचारे में क्या हो गया कि पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ तो ना कोई रूट दिख रहा है, न कोई पावर दिख रहा है, फ्रैक्शन में कहीं पावर दिया है, भिन्नात्मक में नहीं दिया है ना, कहीं रूट में दिया है, नहीं दिया है ना। फिर क्या रीजन है कि यह पॉलिनोमियल नहीं है, तो रीजन आपका यहाँ ये है, जो वेरिएबल्स यहाँ एक दिख रहा है, इसका जो पावर है वह निगेटिव है, पावर क्या है, निगेटिव है, ठीक ना। जब पावर निगेटिव होगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। इसको आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह पॉलिनोमियल, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अब ये जो एग्जांपल दिया है 4x
के पावर 4/2, यहाँ x के पावर 6/2 और यहाँ 18/2 भिन्न में है, लेकिन यह पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो यह 4/2 है, हम इसको जब कैंसिल करेंगे, 4/2 को काटेंगे तो 4x के पावर 2 मिलेगा माइनस 5x, इसको जरा काटिए, 2 × 2 2 × 6, तो x के पावर कितना हो गया 3 हो गया, फिर प्लस x के पावर 18/2 और 18/2 का मतलब कि 2 × 9 = 18, 9 बढ़ जाएगा, तो यह आपका x के पावर 9 हो गया और यहाँ से 48 हो गया। अब बताइए इसमें जो पावर दिया है कहाँ फ्रैक्शन है, कहाँ घात दिया है, भिन्न के रूप में दिया है, कहीं नहीं दिया है। यह सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक ना। हमने उसको काट दिया, सिंपल सीधा हो गया। जब सीधा हो गया तो यह आपका पॉलिनोमियल होगा, अर्थात यह पॉलिनोमियल है। क्लियर? इधर आ जाइए, ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो यह भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन आप कहेंगे हाई तो बटा में दिया है, तो इसका गुणांक बटा में, हमको घात देखना है। हमको क्या देखना है? घात को देखना है। घात न बटे में हो, ये बटा में हो सकता है, ये कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, गुणांक है, तो गुणांक कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। आप कहेंगे इसमें माइनस भी है, आप अभी बता रहे थे कि माइनस होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम माइनस बता रहे थे तो पावर में बता रहे थे, यहाँ पावर में बता रहे थे कि पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, पावर हमारा पॉजिटिव है, ठीक ना। तो यह भी आपका पॉलिनोमियल है, और जब यह पॉलिनोमियल है तो आपका यह भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें रूट भी नहीं दिख रहा है, कहीं पावर भिन्नात्मक भी नहीं दिख रहा है, और नहीं कहीं नेगेटिव पावर दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यह भी आपका पॉलिनोमियल है। इधर तो आपको बता ही चुके हैं, ये इधर हो ही गया, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, अलग से बता दे रहे हैं, उसका नाम हम h डाल दे रहे हैं। जैसे अगर दे दिया 3/x² माइनस 6x प्लस 9, तो यह आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आप ये कहेंगे क्यों? इसमें तो कहीं घात माइनस में नहीं है, कहीं करणी भी नहीं दिख रहा है, घात कहीं भिन्नात्मक भी नहीं है, फिर क्यों नहीं है? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह 3/x² है ना, x हमेशा ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बटे के ऊपर। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो यह 3x के पावर -2 हो जाएगा ना। तो जब यह इतना हो गया तो -6x प्लस 9। अब बताइए कि इसमें जो घात है यह माइनस में आ गया कि नहीं? आ गया ना, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो जब यह नहीं है तो यह भी नहीं है। तो बात समझ में आ गई? 4 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन, जो वेरिएबल है वो करणी में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो घात है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तीसरा, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है कि x बटे में नहीं होना चाहिए। हो गया 4 कंडीशन। अगर यही ऐसे है 3/x के पावर -2 माइनस 6x प्लस 9, ये बहुपद है कि नहीं? पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो यह है। अब आप कहेंगे पावर तो माइनस में दिया है तो फिर कैसे हो गया? तो माइनस में दिया है तो जरा ऊपर फेंको ना, ऊपर फेंको इसको, क्या होगा? 3x के पावर 2, ये माइनस है, जब इसको यहां ले जाएंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस में तो प्लस हो गया, जब प्लस में हो गया तो -6x प्लस 9। बताइए पावर कहाँ निगेटिव है? नहीं ना है, तो यह आपका पॉलिनोमियल होगा। तो आपको इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताए थे ये चीज समझाने के लिए डिग्री ऑफ पावर, अभी बाकी है ना।
तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम डिग्री ऑफ पावर बताएं आपको, क्या कि बताई दें। चलिए देख लीजिए, ये जो दिया है यह आपका पोलिनोमियल है ना। तो इसमें अगर कहे डिग्री ऑफ पावर बताइए अर्थात बहुपद की घात बताइए, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर देखना है। तो x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्या पूछ रहा है, घात ही पूछ रहा है ना, घात बताइए। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है। इसमें कह दिया सबसे बड़ी घात कौन है, तो यहाँ घात क्या होगा, 6 होगा। यह तो आपका बहुपद है ये नहीं है। इसमें अगर कह दिया घात बताइए, तो यहाँ 9 आया है काटने पर, यहाँ 3 आया है, यहाँ 2 आया है ना काटने पर। तो इसमें बड़ा कौन है, 18/2 यानी कि 9 बड़ा है। तो 9 बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, 18/2। तो डिग्री क्या हो गई, 18/2। ये आपकी डिग्री हो गई, अर्थात बहुपद की घात हो गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जो आपका ये दिया हुआ है आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक ना। यहां से कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा है तो उसको बताइए, नोट कीजिए।